अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह सुबह का टाइम, नाश्ते का टाइम है ये। हस्बैंड ले आए थे नाश्ता बाज़ार से ही, नान चने। तो मेरे हस्बैंड इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। मैं इस इन चीज़ों से अवॉइड करती हूँ, ज़रा कम खाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभार दिल जब घर में ऐसी चीज़ें आई हों तो दिल तो इंसान का देख के कर ही पड़ता है। और मैंने अभी पहले दही भी दिखाया, वो मैंने घर में ही लगाया था। तो दही पता नहीं क्यों, दूध तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन दही माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जमा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर पानी आ गया था। तो वो मैं दिखा रही थी कि ऊपर पानी आ गया, लेकिन इतना मज़े का घर का जो दही होता है ना, बहुत मज़े का बनता है वो। तो इधर हस्बैंड चले गए थे बाहर किसी काम से। तो फिर मैंने उसके ऊपर वो प्लेट रख दी थी कि चने ठंडे ना हो जाए, नाश्ता पकड़ा के। तो वो चले गए थे, जब आएंगे तो तब नाश्ता कर लेंगे। तो इधर बैठ के हम दोनों ने नाश्ता किया, साथ साथ बातें की। तो हस्बैंड का तो यही काम होता है, सबके हस्बैंड जो भी होते हैं घर में, तो सबको सुबह नाश्ता करते हैं और अपने अपने कामों में निकल जाते हैं। तो बस मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता किया था और अपने नहाए थे, कपड़े चेंज किए थे और फिर चले गए थे नाश्ता वगैरह करके। आज फ्राइडे का ये व्लॉग जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग है मेरा। तो वैसे मैंने कल अपलोड नहीं वीडियो की है, तो बस आज ही कर रही हूँ। उसके नाश्ते के बाद मैंने थोड़ा बहुत फैलावा उठाया था। जो कपड़े तय करने वाले थे उनको तय लगाई थी, और जो मेरे कपड़े इधर थोड़े होते हैं ना, किसी को कुछ काम करने वाला सिलाई मशीन का होता है, किसी का कुछ सिलाई वाला काम रह गया होता है। तो बस मैं इधर वही काम कर रही थी। अभी मैंने इधर कोई काम भी नहीं था किया, बर्तन मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे क्योंकि मुझे कपड़े आयरन करने थे। इसीलिए मुझे था कि चलो मैं पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, लाइट चली जाएगी तो फिर सारे काम रह जाएंगे कपड़े। तो मैं इधर हस्बैंड के कपड़े आयरन कर रही थी और अपने मैंने थोड़े जो एक दो मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इधर मैं अपने कपड़े थोड़े थोड़े जो टाइट हो गए थे मुझे, उनकी मैं सिलाइयाँ खोल रही थी कि चलो हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने फलावा वगैरह सारा मैंने उठा लिया हुआ था, तो फिर मैंने इधर पाइप लगा लिया था फर्श धोने के लिए। ऐसे होता है अगर हम अकेला झाड़ू लगाते हैं, मेरा फर्श भी दूसरा, इधर तो कपड़ा नहीं लग सकता है गीला कपड़ा, तो फिर फर्श वॉश करो तो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, मक्खियाँ भी कम आती हैं उस दिन। तो फिर आज फ्राइडे का दिन था, वैसे भी फ्राइडे के दिन मैं ज़रूर वॉश करती हूँ सारा घर। इस तरह पाइप इकट्ठा करके रख लो तो पाइप से सारा पानी भी निकल जाता है और पाइप अंदर से गंदा भी नहीं होता है। सारा घर मैंने वॉश कर दिया। चारपाइयाँ मैंने खड़ी कर दी थी और चारपाई की चादरें मैंने उतार के रख दी थी। ये तकिए पड़े हुए हैं और मेरा सारा घर हो गया वॉश। और किचन भी मैंने साथ वॉश कर लिया। ये अभी खुशक हो जाएगा धूप लग के। और मैंने हस्बैंड की बाइक आज गाड़ी थी तो मैंने बाइक भी वॉश कर दी है। देखें कितनी साफ़ सुथरी हुई है, चमक रही है। और अब चलते हैं किचन में। तो सारा घर मैंने वॉश किया और मैंने चूल्हा भी वॉश कर दिया, और इसकी प्लेटें उतार के मैंने वॉश करने वाले बर्तनों में रखी हैं। गिलास मैंने वॉश करके रात को रखे थे, खुशक हो गए हैं, और अब ये मैं डिब्बे में डाल के दोबारा से रख दूँगी। बर्तन वॉश करने वाले हैं वो अभी मैं करती हूँ। तो बस जी देखें, जिस दिन फर्श वॉश करो तो सारा टाइम बस इन कामों में ही गुजर जाता है। तो मैंने दिन भी फ्राइडे का रखा हुआ है, तो मैं फ्राइडे के दिन कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे बचपन में ही जहन में ये चीज़ है कि फ्राइडे के दिन कपड़े वॉश नहीं करते हैं, ऐसे बेबरकती हो जाती है। तो बस मैं सारे काम कर रही थी और थक इतना गई थी, टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। ये सारे काम करते करते मुझे 2 बजे का टाइम हो गया था, सारे काम करते करते। और ये मैं बर्तनों वाली जगह साफ़ कर रही हूँ। बुरश मार के अक्सर साफ़ करती हूँ लेकिन फिर वही हाल हो जाता है। 3 से 4 दिन बाद मैं ये बर्तनों वाली जगह वॉश कर लेती हूँ, लेकिन फिर से ये बारिशें आती हैं तो कुछ इतनी वो अजीब सी हो जाती है ये जगह। तो फर्श हो ना दूसरा तो उससे ज़्यादा मतलब वो साफ़ हो जाता है, वाइपर लगा दो तो ये दूसरा फर्श है। वाइपर लगाने से भी खुशक नहीं होता है, जब ये धूप लगे या ज़मीन अपना पानी वापस ले ले तो फिर इस तरह होता है बस। तो इसी वजह से मेरा ना इस तरह फर्श हो जाता है ग्रीन ग्रीन।
तो पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे इतनी फिर होता है ना, अजीब सा फील होता है, दिल ख़राब होता है कि मैं इसको जितना भी रगड़ रगड़ के साफ़ करूं, लेकिन इसका यही रहता है, फिर से वैसा हो जाता है। हस्बैंड घर आए थे तो वो तो शावर लेके जुमे की नमाज़ पढ़ने चले गए थे, और इधर मैंने भी सारे घर के काम कंप्लीट कर लिए थे। मुझे इतना सुकून फ़ील हो रहा था जब साफ़ सुथरा घर हो, सारे काम कंप्लीट हो जाएं। तो मैं भी इधर फिर नहा के, तो इधर मैं चाय बनाने बैठ गई थी, थक गई थी, और इधर ये था कि अब बस मैं बैठ जाऊँ। 2:15 में 2:15 का टाइम था इधर, जब मैं सारे कामों से फ्री हुई थी। तो इस टाइम यही था कि अब बस मैं चाय लेके तो बैठ जाऊं, थोड़ी रेस्ट कर लूं। तो इधर एक काम और निकल गया, तभी आपने देखा होगा कि मैं वो दूध गिर गया था चूल्हे पे, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा ना बैठ गई थी कि चलो मैं चाय पीने के बाद साफ़ कर लूँगी। और चाय पीने के बाद मुझे ये दूध भी गर्म करना था, और फिर ज़हन में ये चीज़ें भी थी कि हस्बैंड ने आना है सब्ज़ी लेके, तो फिर सब्ज़ी वगैरह बनाना शुरू कर देनी है। तो बस ऐसे ही सारा दिन हमारा भाई निकल जाता है, हम घरेलू औरतें बस ऐसे ही हमारा निकल जाता है। लेकिन चाय बनाते बनाते चाय लेके मैं छत पे आ गई हूँ, और हवा बड़ी प्यारी चल रही है छत पे। नीचे तो पता ही नहीं चल रहा हवा चल रही है, ये देखें। धूप चली गई थी और मौसम इतना अच्छा हो गया था, पहाड़ों पे बारिश आ रही थी, बर्फ़ गिरती है, तो फिर हम इतनी ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं थी बनाई, सारे काम कर लिए थे, लेकिन बस ऐसे ही होता है ना, कभी इंसान का दिल नहीं भी करता। तो ये रात का टाइम है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। हस्बैंड के लिए दूध गर्म किया था, तो फिर मैं छत पे ले आई थी, लाइट नहीं थी इस टाइम। तो बस फिर उन्होंने दूध पिया था और वो बाहर निकल गए थे। मेरा देवर आने वाला था, वो कोरिया से आया हुआ है, तो उसका वेट कर रहे थे। ये रात का टाइम है, और टाइम क्या हुआ है, 10:35 हो गए हैं, और मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं इस टाइम। और मुझे अभी ये गिफ्ट मिला है, तो मैं अभी इसे खोलती हूँ। मैंने खोला नहीं है, मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मुझे देखते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो जी इसे खोलती हूँ मैं, इसमें क्या है। और ये मेरे देवर आए हैं कोरिया से, तो वो लेकर आए हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, ऐसे जब कोई गिफ्ट देता है तो कितनी खुशी होती है। यहाँ से नहीं, यहाँ से। ये जी, मैंने पहले नहीं था खोल के देखा, मैं आपके सामने अभी देख रही हूँ। मेरे देवर जी आए हुए थे अभी मिलने, तो इस तरह का पहले भी मेरे पास है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है। ये काफ़ी बड़ा है, वो बहुत छोटा सा है। तो फिर से मुझे ये गिफ्ट मिल गया और मैं इतनी खुश हो रही हूँ। ये इसके साथ मुझे भी पता भी नहीं है इसके साथ क्या करते हैं, लेकिन चलें ट्राई करेंगे। ये है, हम वैसे इसको पैक कर देते हैं। इधर को आएगा शायद ये अब बंद नहीं हो रहा मुझसे। तो पेस्ट है ये, हाँ पेस्ट है ये। कोरियन ज़बान में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं आती है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। तो पेस्ट है ये।
ये ब्रश है मेरा और मेरे हस्बैंड का, और साथ ये लोशन है। इसको मैंने अभी खोला भी नहीं है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे पैक ही रहने देती हूँ, क्योंकि इस तरह का मेरे पास पहले भी है एक, वो भी इस तरह ही है। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरा नाश्ते के बाद सबसे पहला काम यही था पेटी खोलना। मैंने कंबल निकाले थे, रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी और दिन को गर्मी और रात को सर्दी, ये वाला मौसम आ गया है, तो रात को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। तो अब मैंने पेटी से कंबल निकाले तो मैंने धूप में कर दिए थे, इनको डाल दिया था ताकि धूप लग जाए। होता है ना पेटी से जब कोई चीज़ निकालो तो उसमें से हल्की सी वो आ जाती है, एक स्मेल जो अजीब सी आती है, तो मैं इनको धूप लगवा रही थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।